हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का कंप्यूटर की क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड 20 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप भी लगाइए और देखिए कि कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। और वीडियो देखने के लिए नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। और साथ ही साथ कमेंट्स करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इनको समझ लेते हैं, क्योंकि अगर ये इम्पोर्टेंट फैक्ट समझ लिए तो सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला पॉइंट है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है उसकी सबसे छोटी इकाई बिट होती है। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट है, मेमोरी में जो डेटा होता है वो बाइनरी रूप 0 और 1 में कलेक्ट होता है। जो भी हम डेटा टाइप करते हैं या इमेज स्कैन करते हैं वो बाइनरी रूप में या डिजिटल रूप में कलेक्ट होता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा दोस्तों। हेडिंग है मेमोरी माप। दोस्तों, मेमोरी माप से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं, तो इनको भी समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है, 4 बिट्स 4 बिट मिलकर एक निबल बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, और 8 बिट्स 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पुटअप हुआ है। कभी पूछ लेता है 8 बिट्स इक्वल टू कितने बाइट होते हैं, तो 1 बाइट। और कभी पूछ लेता है कि 1 बाइट बराबर कितने बिट्स होते हैं, तो 8 बिट्स। ठीक है दोस्तों, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 1024 बाइट। 1024 बाइट्स मिलकर 1 KB बनाते हैं, 1 किलो बाइट बनाते हैं। दोस्तों, KB का फुल फॉर्म किलो बाइट होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा। और 1024 KB या 1024 किलो बाइट बराबर 1 MB होता है, और MB का फुल फॉर्म मेगा बाइट होता है। और 1024 मेगाबाइट बराबर 1 GB होता है या 1 गीगाबाइट। ठीक है दोस्तों, GB का फुल फॉर्म गीगाबाइट होता है। और 1024 गीगाबाइट या 1024 GB बराबर 1 TB होता है, और TB का फुल फॉर्म टेराबाइट होता है। और 1024 टेराबाइट बराबर 1 PB होता है, और PB का फुल फॉर्म पेटाबाइट होता है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं आपको यहीं से क्वेश्चन पूरे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इनको याद रखिएगा। अब दोस्तों, इनको याद कैसे रख सकते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है कि कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो बिट है। और बिट के बाद क्या है, निबल। और निबल के बाद दोस्तों बाइट। ठीक है दोस्तों, और 1024 बाइट जो है बराबर होती है वो 1 KB 1 किलोबाइट की। और दोस्तों, आगे की यूनिट को हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। देखिएगा, यहाँ पे KB लिखा है, और यहाँ पे MB, और यहाँ पे GB, और यहाँ पे TB, और यहाँ पे PB। तो बस इसको इसी तरीके से याद करना है, KB MB GB TB PB। ठीक है दोस्तों, KB MB GB TB PB। दोस्तों, अगर इस तरीके से आप 2-3 बार बोलेंगे तो ये आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है दोस्तों कि 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है, और 1024 KB बराबर 1 MB होता है, और 1024 MB बराबर 1 GB होता है, और 1024 GB बराबर 1 TB होता है, और 1024 TB बराबर 1 PB होता है। अगर दोस्तों इसको ऐसे याद कर लेंगे आप, KB MB GB TB PB, ठीक है दोस्तों, तो आप एक सीक्वेंस में याद कर पाएंगे और ये भूलेंगे भी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आप क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ये बताना है। रिकॉर्ड, बाइट, बिट या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। इसका C नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि बिट का केवल एक ही मान होता है, 0 या 1। ठीक है दोस्तों, 0 या 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहा जाता है। बिट कहा जाता है, बाइट कहा जाता है, नंबर कहा जाता है, या फिर किलोबाइट कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे 8 लगातार बिटों या 8 बिट्स, ठीक है दोस्तों, 8 बिट्स बराबर पूछा गया है कि कितना होता है।
तो दोस्तों 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बाइनरी प्रणाली के 2 अंक कौन कौन होते हैं? 1 एवं 2, 1 एवं 0, 1 एवं 4 या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बाइनरी प्रणाली के 2 अंक 0 और 1 होते हैं, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे कार्य करता है। तो दोस्तों इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, 1 एवं 0। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है अक्षरों एवं चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? बाइट सिस्टम, कोडिंग सिस्टम, अल्फा सिस्टम या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जब हम कभी भी कीबोर्ड के माध्यम से अक्षर या चिन्ह को इनपुट करते हैं, फिर उसके बाद प्रोसेस होता है और प्रोसेस के बाद हमें आउटपुट मिलता है, और आउटपुट दोस्तों हमें मॉनिटर के माध्यम से मिलता है। दोस्तों जो भी हम अक्षर या चिन्ह इनपुट करते हैं, ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है? प्रोसेस होता है। दोस्तों अगर हम मान लीजिए ए को इनपुट करते हैं तो इसका प्रोसेस होके हमें आउटपुट जो है वो ए के रूप में मिलता है। ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों रियलिटी ये होती है कि जब हम ए टाइप करते हैं तो कंप्यूटर इसकी कोडिंग करता है, और कोडिंग किसमें करता है दोस्तों? 0 और 1 बाइनरी नंबर में कोडिंग करके हमें जो है आउटपुट ए के रूप में देता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो ये जो सिस्टम होता है वो कोडिंग सिस्टम कहलाता है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी अक्षरों एवं चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को कोडिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापी जाती है बाइट से, बिट से, मीटर से या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कंप्यूटर में जो शब्द की लंबाई होती है वो बिट्स में मेजरमेंट की जाती है, बिट्स से नापी जाती है। ठीक है दोस्तों। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 1 किलोबाइट 1 KB, ठीक है दोस्तों, या 1 किलोबाइट तो होता है 1000 बाइट के, 1024 बाइट के, 1024 गीगाबाइट के या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 1 किलोबाइट पूछ रहा है कि किसके तुल्य है, और हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों कि 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है न्यूनतम मेमोरी साइज इकाई है वो बताना है। कौन सी न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई है? KB है, MB है, GB है या फिर TB। दोस्तों हम लोगों ने इसको ट्रिक से याद किया था कि सबसे पहले जो छोटी इकाई होती है कंप्यूटर मेमोरी की, सबसे छोटी इकाई बिट होती है, फिर निबल, फिर बिट्स, उसके बाद KB, फिर MB, फिर GB और TB। और इसमें दोस्तों न्यूनतम मेमोरी साइज पूछा गया है, तो इसमें न्यूनतम मेमोरी साइज KB होगा, किलोबाइट है। ठीक है दोस्तों। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1 MB या मेगाबाइट, 1 गीगाबाइट, 1024 बाइट या 100 किलोबाइट। दोस्तों 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट। हम लोगों ने पढ़ा था KB, MB। ठीक है दोस्तों। KB के बाद क्या आता है? MB। और 1024 किलोबाइट बराबर क्या होता है? 1 MB, 1 मेगाबाइट। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है बिट निम्न में से किसका छोटा रूप है? बाइनरी लैंग्वेज का, बाइनरी नंबर का, बाइनरी डिजिट का या फिर मेगाबाइट का। दोस्तों बिट बाइनरी डिजिट का सबसे छोटा रूप है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। और दोस्तों बिट का मान केवल एक ही मान होता है 0 या 1, जो कि बाइनरी डिजिट का सबसे छोटा रूप है। ठीक है दोस्तों। ये क्या है? बाइनरी नंबर से, बाइनरी नंबर 0 और 1 होते हैं। 0 या 1 का छोटा रूप या बाइनरी डिजिट का सबसे छोटा रूप बिट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है बाइनरी भाषा, बाइनरी लैंग्वेज कितने अंकों की बनी होती है? 16 अंकों की बनी होती है, 4 अंकों की बनी होती है, 3 अंकों की या 2 अंकों की। दोस्तों बाइनरी भाषा 2 अंकों की बनी होती है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। और बाइनरी लैंग्वेज या बाइनरी भाषा में कौन कौन से 2 अंक होते हैं? तो 0 और 1। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है फाइबर से, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक से, प्लास्टिक से या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, और इन इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी चिपों का निर्माण
सेमीकंडक्टर या अर्धचालक से होता है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। और दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, केबी का सामान्यतः क्या अर्थ होता है? की ब्लॉक, किट बिट, किलोबाइट या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों केबी का फुल फॉर्म किलोबाइट होता है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? एनालॉग डाटा, डिजिटल डाटा, एम्बेडेड कंप्यूटर या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन को डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। डिजिटल डाटा या बाइनरी नंबर। ठीक है दोस्तों, बाइनरी नंबर क्या होते हैं? 0 और 1, 0 और 1 के रूप में या डिजिटल डाटा के रूप में कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? केबी है कि एमबी है कि जीबी है कि टीबी है? दोस्तों इसमें सबसे बड़ा यूनिट टीबी है, जिसका फुल फॉर्म टेराबाइट होता है। और जीबी का फुल फॉर्म गीगाबाइट, एमबी का फुल फॉर्म मेगाबाइट और केबी का फुल फॉर्म किलोबाइट। ठीक है दोस्तों, जिसमें सबसे बड़ी यूनिट इनमें से टीबी है, टेराबाइट है, और सबसे छोटी यूनिट इनमें से केबी है, जिसका फुल फॉर्म किलोबाइट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। दशमलव, बाइनरी, ऑक्टल या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। और बाइनरी नंबर दोस्तों 0 और 1 होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मेगाबाइट या एमबी में मापते हैं जनसंख्या का घनत्व, शक्ति व्यय की क्षमता, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों मेगाबाइट में कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को मापते हैं। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मेमोरी मापने की सबसे बड़ी इकाई इसमें कौन सी है? किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट या फिर पेटाबाइट? दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि मेमोरी की मापने की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। और बिट के बाद निबल, निबल के बाद बाइट, बाइट के बाद केबी, केबी के बाद एमबी, एमबी के बाद जीबी, जीबी के बाद टीबी और टीबी के बाद पीबी, पेटाबाइट आता है। और इसमें दोस्तों मेमोरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो इसमें मेमोरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पेटाबाइट होगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है, जिसका अर्थ है कि यह खाली स्थान से बनी होती है, एनालॉग यूनिटों से, बाइटों से, डिजिटों से या फिर इनपुट से। दोस्तों कंप्यूटर की सूचना जो डिजिटल होती है, जिसका अर्थ है कि यह डिजिटों से बनी है। जैसा कि दोस्तों नाम से ही मालूम पड़ रहा है डिजिटल, अगर ला हटा दें तो क्या बचेगा? डिजिट। ठीक है दोस्तों, और ये डिजिटल इसलिए होती है क्योंकि दोस्तों हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो बाइनरी सिस्टम पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 4 बिट्स बराबर हैं बाइट के, निबल के, किलोबाइट के या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 4 बिट्स बराबर 1 निबल होता है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1 बाइट बराबर है 8 बिट्स, 16 बिट्स, 24 बिट्स या फिर 64 बिट्स। दोस्तों 1 बाइट बराबर 8 बिट्स होते हैं। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कई बार बने हुए हैं। कभी पूछ लेता है कि 8 बिट्स बराबर कितने बाइट हैं, तो 1 बाइट, और कभी पूछ लेता है कि 1 बाइट बराबर कितने बिट्स हैं, तो 8 बिट्स। तो इनको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में कौन बाइनरी नंबर का उदाहरण है? 005 234 57 100 101 ABCD। दोस्तों बाइनरी नंबर का जो एग्जाम्पल होगा वो 100101 होगा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि दोस्तों हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो बाइनरी सिस्टम पर कार्य करता है, 0 और 1 पे कार्य करता है। और इसमें जो डिजिट हैं वो 0 और 1 फॉर्म में हैं। ठीक है दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने 21 महत्वपूर्ण प्रश्न किए। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।